नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा न्यायाधीश या जज कैसे बने, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। न्यायाधीश बनने के रास्ते को चुनने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। ये करियर विकल्प आपके लिए तब तक एक सही करियर विकल्प नहीं होगा जब तक कि आप इसके प्रति जो है समर्पित और लगाव ना हो। अदालत भारतीय सरकार का हिस्सा होती है, इसलिए न्यायाधीश भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं। इसलिए हमें जज के रूप में नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। दूसरा, लक्ष्य तक पहुंचने का धैर्य। आमतौर पर अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए लॉ में उपलब्ध अन्य करियर विकल्प की तुलना में थोड़ा सा अधिक समय लगता है मित्रों, लेकिन अंत में परिणाम आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। मतलब कि आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना होगा। अदालत के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्ति होने में कम से कम आपको 5 से 7 साल लगेगा। अदालत में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के बीच में क्या अंतर होता है बता देता हूं मैं आपको। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं और इसलिए ये दोनों एक दूसरे से संबंधित और समान लगते हैं, लेकिन वे कानूनी परिप्रेक्ष्य से एक ही शब्द नहीं है। न्यायपालिका प्रणाली के अनुसार दोनों में एक बड़ा अंतर है। एक न्यायाधीश एक मजिस्ट्रेट की तुलना में अधिक प्रशासनिक अधिकारियों और शक्ति का मालिक होता है। जज अदालत के न्यायाधीश होने के नाते आपको सभी मामले, प्रमुख मामले, संवैधानिक, आपराधिक मामले इत्यादि के मुकदमे को सुनना होगा और उन मामलों पर समाधान प्रदान करना होगा। एक मजिस्ट्रेट आमतौर पर अदालत के मामूली छोटे अपराध मामलों को सुनता है। मजिस्ट्रेट केवल जिला स्तर अधीनस्थ न्यायाधीशों में मुकदमे को सुनता है और उनका फैसला सुनाता है। एक बात आमतौर पर दोनों पेशों में देखने को मिलती है कि वो न्यायपालिका प्रणाली का हिस्सा है और दोनों के पास मामले को फैसला करने और पीड़ितों को न्याय प्रदान करने का अधिकार और जिम्मेदारी है। क्या शिक्षा लगेगी वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आप क्या पढ़ाई करें। अदालत में न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आपको कानून में डिग्री यानी कि LLB बैचलर ऑफ लॉ होना होगा। मतलब कि आपको जज बनने से पहले एक लॉयर बनना पड़ेगा। पहले के दिनों में एक लॉयर बनने के लिए आपके पास सिर्फ एक सरल अकादमीय पाठ्यक्रम विकल्प BA LLB का, लेकिन आजकल छात्र के पास LLB करने के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम मौजूद हैं, जिनको LLB इंटीग्रेटिव प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। आप उनमें से किसी भी LLB प्रोग्राम को चुन सकते हैं। आपके पास LLB की डिग्री प्राप्त करने के लिए 2 विकल्प है, यानी एक लॉयर बनने के लिए आपके पास 2 अलग पथ है। इसके लिए आप इनमें से कोई भी एक रास्ते का चयन कर सकते हैं। अपनी वर्तमान योग्यता के आधार पर LLB डिग्री के इन दोनों विकल्प के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर सुने और देखें। आपको कोर्ट में जज और मजिस्ट्रेट बनने के लिए मास्टर ऑफ PhD डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आप विभिन्न प्रकार के कानूनों में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अवश्य जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर किसी भी जिला या राज्य स्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षा से निर्वाचित होने के लिए कोई मास्टर और
पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भी अगर करना चाहता है तो आपको कोई मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है। यदि आप एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिना किसी पूर्व अनुभव के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो आपको न्यायिक सेवा परीक्षा में कंपटीशन लड़ना होगा, जैसे कि प्रत्येक न्यायिक सेवा उम्मीदवार करता है। जिला स्तर पर न्यायाधीश बनने के लिए इससे बेहतर और विकल्प कोई नहीं है। एक फ्रेशर होने के नाते न्यायिक सेवा परीक्षा जिला या अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश बनने का एकमात्र तरीका है। जुडिशल सर्विस एग्जाम राज्य लोक सेवा आयोग के नियमों के तहत आयोजित की जाती है। जिला स्तरीय अदालत में न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट की खाली सीटों को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य की अपनी न्यायिक शिक्षा होती है। प्रत्येक राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करता है। प्रत्येक राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा की सूची, जैसे कि आप फ्रेशर हैं और शायद मुकदमेबाजी और न्यायिक सेवाओं में कोई पूर्व अनुभव नहीं होगा, इसलिए आपको निचले स्तर की न्यायपालिका यानी कि जिला स्तर के कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपना करियर शुरू करना होगा। निचली अदालत में भी बहुत सारे अलग तरह की जज की पोस्टिंग होती है। जज सबसे पहले आपको भारत न्यायिक प्रणाली के पदानुक्रम को जानना बहुत जरूरी होगा। ढांचा: भारतीय न्याय प्रणाली 3 स्तरीय संरचना में कार्य करती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर और अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर पर शामिल है। पदानुक्रम के शीर्ष पर मौजूद अदालत को नीचे स्तरीय स्थिर अदालत की तुलना में अधिक संवैधानिक शक्ति और अधिकार मिले हुए हैं। उच्च न्यायालय निम्न स्तर की अदालतों को पर्यवेक्षित करता है। जिला और सत्र न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता: कम से कम 7 वर्ष के लिए वकील रहा हो या किसी भारतीय कोर्ट में वकालत करता हुआ होना चाहिए। आवेदक किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए, यानी आवेदक के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी एससी जुडिक की नजरों में एक काबिल वकील होना चाहिए। ये जिला स्तर की अदालत में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाने का दूसरा तरीका है, जो कि आप एक वकील बनकर कुछ सालों में प्राप्त कर सकते हैं। पहले तरीका परीक्षा द्वारा, जिसमें जज बनने के बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरा ये मैंने आपको बताया है। अधीनस्थ जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद जिला और सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। उस राज्य के लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्य के राज्यपाल द्वारा जिला अदालत, जिला और सत्र न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायाधीश के पास 6 प्रमुख कौशल की योग्यता होनी चाहिए। जिम्मेदारी: एक न्यायाधीश को पता होना चाहिए कि संविधान की उल्लेखनीय कानून का पालन करने में क्या करें। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी विनम्रता और गरिमा बनाए रखें। न्यायालय में यदि न्यायाधीश ही भ्रष्ट है, यानी कि ऊपरी न्यायाधीश न्यायपालिका प्रणाली में प्राप्त स्थिति की जिम्मेदारियों को नहीं जानता है, तो वो नागरिक जनता न्याय के लिए कहां जाएगी। इसलिए न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के लिए ये जानना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि किन किन चीजों के लिए जिम्मेदारी उनकी होती है। न्याय की समझ: जहां तक न्याय का सवाल है, न्यायाधीश संविधान में कानून विश्लेषण करने के बाद और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेता है। माननीय अदालत में न्यायाधीश द्वारा कोई भावनात्मक निर्णय नहीं दिया जा सकता। न्यायालय में अभियोजक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश मामले को आगे बढ़ाता है। विश्लेषणात्मक: न्यायाधीश होने के नाते आपके पास विश्लेषण कौशल होना अनिवार्य है, क्योंकि एक कोर्ट के जज के तौर पर आपको दिन में बहुत सारे दस्तावेज की जांच करनी होती है। अदालत के एक सक्रिय न्यायाधीश के रूप में आप अभियोजक पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूत दस्तावेज की जांच करते हैं और एक न्यायाधीश के रूप में थोड़े समय में
आपको जमा किए हुए सबूत को जांचना होता है, क्योंकि आपको एक दिन में कई केस की सुनवाई करनी पड़ती है। वैसे तो इस काम के लिए एक लॉ क्लर्क होता है जो कि जज को इस काम में मदद करता है। धैर्य क्यों? मान लीजिए कि आपको दिन भर पूरे समय एक चीज के बारे में सुनना पड़े, वहीं आरोपी प्रत्यारोपी की बातें निश्चित रूप से न्याय की कुर्सी पर बैठना और सक्रिय रूप से और धैर्यपूर्ण सभी तर्कों को सुनना आसान नहीं है। किसी भी केस में फैसला सुनाने से पहले जज को धैर्यपूर्वक सभी बातों को सुनना पड़ता है और फिर उस पर फैसला सुनाना होता है। इसलिए एक न्यायाधीश के लिए धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आपने